प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन औषधि केंद्र धन्य बचार जन जन ने दे दिया है राहत। देश भर में मनायो जा रही है जन औषधि सप्ताह। प्रधानमंत्री लाभार्थियों से कर दिया है संवाद। प्रदेश खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास कया कोरोना काल रे कारण महंगाई से राहत खातर प्रदेश बजट में कई सकारात्मक घोषणा। भाजपा फेरू दोहराई रीट मामला री सीबीआई जांच की मांग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहली प्रदेश भर में सम्मान जलसो और जागरूकता रैली खातर करिया जा रहा है आयोजन। झुंझुनू और जोधपुर में महिलाओं रो करियो गयो सम्मान। नवी दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से आवा वाली राजस्थानी विद्यार्थियों खातर प्रदेश सरकार री हेल्प डेस्क स्थापित हेल्प डेस्क की मदद से 784 राजस्थानी विद्यार्थी सकुशल पूग्या आपरा रहवास। और प्रदेश में मौसम एकर फेरू भी सक्रिय। राज्य रा कई भाग में मेघगर्जन रे साथे बिरखा री संभावना। राजस्थानी समाचार में घड़ो स्वागत है। मैं निधीश गोयल। अब समाचार विगतवार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश भर रा कई राज्यों में स्थापित जन औषधि केंद्र जन जन ने राहत प्रदान कर रहा है। आज जन औषधि सप्ताह रा समापन मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि केंद्र मालिक और लाभार्थियों से संवाद करया। इन मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कहा कि एक बरस में 1132 नुवा जन औषधि केंद्र री शुरुआत हुई है। औषधि सप्ताह के तहत देश भर में कई कार्यक्रम रा आयोजन हुआ। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है, मनी सेव इज मनी अर्न, यानी जो पैसा बचाया जाता है वो एक तरह से आपकी आय में जुड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च जब बचता है तो गरीब हो या मध्यम वर्ग वही पैसा दूसरे कामों में खर्च कर पाता है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब ये योजना शुरू हुई 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला है। अगर ये योजना नहीं होती तो हमारे इन गरीब भाइयों बहनों को करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता। जब गरीबों की सरकार होती है, जब मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, जब निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है तो समाज की भलाई के लिए इस प्रकार के काम होते हैं। हमारी सरकार ने जो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया है उसके तहत, क्योंकि आजकल किडनी को लेकर के कई समस्याएं ध्यान में आ रही हैं, डायलिसिस की सुविधा को लेकर के ध्यान में आती हैं, जो हमने अभियान चला है, आज गरीबों ने डायलिसिस की सेवा के करोड़ों से ज्यादा सेशन मुफ्त कराए हैं। इस वजह से गरीबों के सिर्फ डायलिसिस का 550 करोड़ रुपया हमारे इन परिवारों के बचे हैं। जब गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही उनके खर्च को बचाती है। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टेंट लगाने और नी इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए बच पाए हैं। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाभ करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से इस योजनाओं का एम्बेसडर बन जाता है। साथियों, कोरोना के समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों में वहां के नागरिकों को एक एक वैक्सीन के हजारों रुपए देने पड़े हैं, लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की कि गरीबों को वैक्सीन के लिए, हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्सीन के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। और आज देश ने मुफ्त वैक्सीन का यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च कर चुकी है, क्योंकि हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही
सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बच्चे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाया जा रही है। राजधानी जयपुर में जन औषधि केंद्र पर दवाइयां खरीदकर लोग उत्साहित नजर आ रहा है। लोग बताया कि जन औषधि केंद्र आमजन खातर मददगार साबित हो रहा है। इन केंद्र पर 90% ताई दवाओं पर छूट मिल रही है और दवाई भी उच्च गुणवत्ता री मिल रही है। दवाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं, इसका मैंने खुद अपने यूज करके देखा है और मैंने यूज भी लिया है। ये दवाइयाँ अच्छे काम करती हैं और अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ हैं कंपनियों की, जैसे इंट्राकेनाजोल है, बाहर लेते हैं तो 28 से 30 रुपए में एक कैप्सूल पड़ता है और यहाँ पे सस्ता पड़ता है और उसका फ़ायदा भी उतना ही है। तो ये आम जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जन औषधि केंद्र और जो जेनेरिक दवाइयों का बढ़ावा है, मार्केट से इसमें 80 से 90% का फ़र्क आ रहा है। यही हम प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं तो ये अभी मेरे को 265 रुपये में 7 दिन की दवाई मिल गई और ये 1,000-1,100 रुपये की मिलती है मेरे को। ये बहुत अच्छा कदम है और ये हमें जगह जगह मिल भी जाता है, लेकिन कई बार ये 2 बजे बंद होता है तो फिर 2 बजे पहले आ जाते हैं। उन्होंने जब से जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, मार्केट से 90 से 80% की सस्ती दरों पे मिलती थी। अब इस योजना से मुझे बहुत फ़ायदा है। अगर मेरी मदर की पहले मैं दवाइयाँ मार्केट से 1,500 रुपये की दवाइयाँ लेता तो यहाँ से मेरे को 400 से 500 के बीच में मेरे को सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। कम से कम 70% कम मार्जिन है इनका। ये फ़ायदा है जन औषधि केंद्र का, गरीब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो बाज़ार में तो बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। ये हम पहले बाज़ार से ही लेते थे, अब जन औषधि केंद्र का पता लगा यहीं से लेते हैं। हर महीने पिताजी के लिए लेके जाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि से 2017 से मैं इसमें कार्यरत हूँ और मैंने ये देखा जो ये लाभान्वित जो है वो है गरीब लोग, क्योंकि जो बाहर 100 रुपये की दवाई आती है वो यहाँ पर 10 रुपये में प्राप्त हो जाती है। अब इससे धीरे धीरे पब्लिक की माउथ पब्लिसिटी की वजह से धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाली जो जेनरिक दवाई है और जो हमारी प्रधानमंत्री की जेनरिक दवाई है वो हमारी वाली बेटर है। प्रदेश खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि कोरोना काल रे कारण महंगाई और बेरोजगारी ने देखता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में कई सकारात्मक घोषणा करी है। खाद्य मंत्री विधानसभा बारे खबर नवीसा सु बातचीत में कहा कि बिजली यूनिट में छूट रही घोषणा समेत कई बजट घोषणा आमजन ने राहत प्रदान करेली। वठई दूजी कानीसू भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि सरकार रीट परीक्षा रा मामला में लगातार बेरोजगारा ने गुमराह कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता आरोप लगाया कि रीट मामला में वरिष्ठ अधिकारी और नेतागण शामिल है। इन कारण सु मुख्यमंत्री रीट परीक्षा रा मामला री सीबीआई जांच नहीं करवानो चाहे है। में बिजली के बिल में छूट मिल गई। लोग चाहते थे कि कोरोना संकट के बाद लोगों को सरकार से मदद मिले। कोरोना संकट के बाद बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। जनता की आवाज को समझकर, जनता के दर्द को समझकर वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उठाए। बजट तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये चौथा पेश किया है। 3 बजट इससे पहले भी पेश कर चुके हैं। राजस्थान की विधानसभा के अंदर सभी विधायक चीख के कह रहे हैं कि राजस्थान के 3 बजटों के अंदर की गई घोषणाएं आज भी धरातल के ऊपर नहीं है। और आज शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग है। सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के और तमाम विधायक इस बात को मुखरता के साथ फिर रखेंगे कि शिक्षा विभाग के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित रीट परीक्षा के अंदर 26 लाख परिवार आज भी न्याय मांगने का इंतजार आज सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कई नुमाइंदे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे अगर सीबीआई से जांच होती है तो। इसलिए अपने नुमाइंदों को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को बचाने के लिए या अपने दामन के ऊपर दाग नहीं लगे, इस छवि को बचाने के लिए सरकार सीबीआई को जांच देना नहीं चाहती। लेकिन रीट परीक्षा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का अभी भी है। झुंझुनू में आज आपरा खेतर में उत्कृष्ट काम करवा वाली 50 महिलाओं रो सम्मान कर्यो गयो।
इन महिलाओं में पुलिसकर्मी, नर्सिंगकर्मी, महिला बाल विकास विभाग कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनिया समेत लगभग हर विभाग की महिलाओं ने सम्मानित किया गया। सम्मान जलसा में झुंझुनू महिला अधिकारिता विभाग उपनिदेशक विप्लव न्योला और महिला अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक नरेंद्र राठौड़, CMHO और SDM समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश 8 जना ने सम्मानित करेला, जिनमें 7 नाम झुंझुनू जिला रहा है। कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनी को सम्मानित किया गया है। इसमें सभी ब्लॉक की मिलाकर 24 मानदेय कर्मी हैं। इसके साथ ही अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने महिला उत्थान में अच्छा कार्य किया है, NGOs हैं, अन्य और व्यक्ति हैं, वो भी लगभग 25-26 के आसपास हैं। कुल मिलाकर 50 लोगों को सम्मानित हमने किया है। मुझे इस लायक विभाग ने समझा है, जो सम्मानित किया है। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और मैंने अपना जो विद्यालय है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, एजुकेशन से जुड़ी हूँ, तो मैंने जब से अपना ज्वाइन किया है कार्य स्थल पर, तो वहाँ पर मैंने बच्चियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। CHC चिड़ावा में नॉर्मल डिलीवरी, उसमें मेरा ज़्यादा सहयोग रहा है। और हम सभी को वहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ दिलाते हैं। महिलाएं जो अपहृता, गुमशुदा, जो भी महिला पीड़ित आती हैं, उनको ध्यान पर सुनकर उनका काफ़ी सहायता की है। वह हमारी विभाग द्वारा महिला सुरक्षा सेंटर का एक वो ग्रुप बनाया था, उसकी मैं नोडल अधिकारी हूँ। तो प्रत्येक महीने में एक मीटिंग ली जाकर सभी विभाग, जैसे चिकित्सा है, जन सहयोग है, आशा सहयोगिनी है, इन हर विभाग की महिलाओं को उसमें जोड़ रखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आज जोधपुर में नारी शक्ति सम्मान अवार्ड कार्यक्रम राख्यो गयो। इनमें मुख्य अतिथि नगर निगम जोधपुर उत्तरी महापौर कुंती परिहार, विशेष अतिथि राजस्थान राज्य उपभोक्ता मंच सदस्य लियाकत अली, टेलीविजन एक्टर जुबैर अली, मनोचिकित्सक मधुश्री चौधरी और समाज सेवी तर्नीजा मोहन राठौड़ 25 महिलाओं ने नारी शक्ति सम्मान प्रदान कर्यो। सम्मानित होर महिलाओं कहा कि भारत ही एक एड़ो देश है जठे नारी शक्ति रूप में महिलाओं री पूजा होवे है। 25 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सीनू सपेरा जो है फ्रांस के अंदर कालबेलिया डांस, भारत की एक लोक जो कला है राजस्थान की, उसको अपने फ्रांस में, पेरिस में रह के सिखा रही हैं। और भी बहुत सारी डिग्निटीज़ हैं जो 50 लाख सविता भाटी जी कौन बनेगा करोड़पति जीत के आई हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारी जितनी भी अच्छी प्रतिभाएं हैं, ख़ासतौर से फीमेल प्रतिभाएं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरीके का और भी इवेंट होना चाहिए। औरतों का संघर्ष तो बचपन से चलता आता है, पहले माता पिता के आगे, फिर ससुराल के आगे, फिर बच्चों के आगे, हमेशा संघर्ष तो चलता आता है। उससे भी ऊपर निकल के जब महिलाएं कुछ करती हैं अपने लिए, समाज के लिए कुछ करती हैं, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके सम्मान के प्रति लोगों में जागरूकता फैली है, उनमें खुद भी आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्होंने ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कदम बढ़ाया है कि उनका जो सम्मान बढ़ गया है, लोगों को में जागरूकता आई है, उनकी सोच में परिवर्तन आया है। ये सम्मान उनको बहुत समय बाद मिल रहा है और धीरे धीरे मिल रहा है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और औरतों को सम्मान देना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वो हकदार भी है। और औरतें खुद भी समझ रही हैं कि वो खुद एक कैपेबल औरत है और खुद में सक्षम है। बस उन महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज वो महिला जो पुरुष के साथ खड़ी है, पुरुष की भागीदारी में खड़ी है, उनके कंधे से कंधे मिला के आगे चल रही है, पुरुषों से कम नहीं है महिला, और आज की नारी सब पे भारी। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजन की श्रृंखला में जिला मुख्यालय पर आज कलेक्ट्रेट परिसर सु गुलाबबाग ताई जन जागरूकता साइकिल रैली रो आयोजन कर्यो गयो। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल जन जागरूकता रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्यो। इन मौके पर जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान, महिला और बाल विकास विभाग री DD ICDS भूपेश गर्ग और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहा। रैली में 70 सु 32 बालिकाओं ने भाग लिया। दूरदर्शन समाचार में यह समय है एक अंतराल सु, हम शीघ्र लौटेंगे। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
સમાચારમાં એક બાર ફેરું ઘણો ઘણો અભિનંદન। યુક્રેન શું આવાવાળી રાજસ્થાની વિદ્યાર્થીਆਂ ખાતર મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત निर्देश पर नवी दिल्ली रान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर राजस्थान सरकार रो हेल्प डेस्क स्थापित करियो गयो है, जो इन विद्यार्थियों खातर मददगार साबित हो रही है। हेल्प डेस्क 24 घंटा संचालित हो रही है। इनमें राजस्थान रा मंत्री टीकाराम जूली, डॉक्टर सुभाष गर्ग और राजस्थान फाउंडेशन रा आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और प्रमुख आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह री टीम राजस्थानी विद्यार्थियों और वणारा परिजना सु संपर्क बना और वणा ने हर संभव मदद उपलब्ध करवा रही है। अबे ताई 784 राजस्थानी विद्यार्थी इन माध्यम से सकुशल अपना घरे पूग चुक्या है। जैसलमेर में 4 दिवसीय मरु महोत्सव संपन्न हो चुक्यो है। इनरे बावजूद अटे पर्यटका रो आनो जारी है। जैसलमेर में वीकेंड टूरिज्म इन दिना खास असरदार है। अटे शनिवार और रविवार खातर सैलानिया री भीड़ देखी जा सके है। जैसलमेर रा सोनार किला, गढ़सीसर झील रे साथे ही विश्वविख्यात पटवारी हवेली पर्यटका री पहली पसंद है। कोरोना के बाद में फिर भी अभी जो है टूरिज्म वापस बढ़ा। डेजर्ट फेस्टिवल के बाद में भी टूरिस्ट आ रहे हैं। कोविड लाइन के बाद में इससे जो है जैसलमेर की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ है और लोगों को रोजगार मिला है। जैसलमेर इज ए प्लेस टू विजिट। It's like we can see all the lifestyle of the kings and other things when we see the palaces, and we had visited the tank, water tank. What is the name? I think it's the name of the water tank is Gadsari. And when we heard the story of the Gadsari, we felt very happy. आजादी रा अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जयपुर जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय रा संयुक्त तत्वाधान में एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन रो आयोजन करियो गयो। सम्मेलन में राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत और सिंधी समेत कई भाषाओं रा कवि मौजूद रहा। इन्होंने भावपूर्ण कविताएं प्रस्तुत करी। कार्यक्रम के दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय री कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य और आकाशवाणी केंद्र प्रमुख मयंक कुमार और कार्यक्रम प्रमुख रामकरण मीणा समेत बड़ी संख्या में आकाशवाणी रा अधिकारी और संस्कृत विश्वविद्यालय रा विद्यार्थी मौजूद रहा। आकाशवाणी केंद्र और जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है उसके तत्वाधान में एक कवि सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सभी भाषाओं के जो कवि हैं यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि पहली बार इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार के कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत गौरव का विषय है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में अमृत महोत्सव और महिला दिवस के दोनों के उसमें एक हम लोग ये सर्वभाषा कवि सम्मेलन कर रहे हैं और ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता हैं आकाशवाणी के उसको सराहेंगे और हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंट आगे भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने सभी भाषाओं के कवियों को आमंत्रित किया है इसमें और इसका कारण यह है कि राजस्थान सभी भाषाओं के यहाँ भाषाभाषी लोग रहते हैं। मैं बात करूँ हिंदी की, संस्कृत की, सिंधी की, उर्दू की और इन भाषाओं में आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का जो कवि सम्मेलन हमने रखा है ये एक सार्थक होगा और हमारे सभी श्रोताओं के लिए और विशेष रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को समर्पित होगा। ईएसआई मॉडल अस्पताल में आजादी रो अमृत महोत्सव रे तहत आइकॉनिक सप्ताह मनायो जा रही है। अस्पताल रे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अलका पाल और नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश जैन बताया कि सप्ताह रे तहत एक चिकित्सा कर्मिया और उपकरण सुसज्जित वैन ने रवाना करियो। साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता ने लहर प्रदर्शनी भी आयोजित करेगी। कार्यक्रम रा दौरान नशारा दुष्परिणामा ने रोकबा ने लहर नुक्कड़ नाटक रो भी आयोजन करियो गयो। हमने आइकॉनिक वीक का शुभारंभ किया जो 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चलेगा, जिसमें आज हमने मोबाइल हेल्थ वैन रवाना किया है जो कि विभिन्न कार्यस्थलों में जाके हमारे बीमित व्यक्तियों का हेल्थ चेकअप करेगी। ये प्रतिदिन अलग अलग फैक्ट्रियों में भेजा जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं का भी हेल्थ चेकअप कैंप इस अस्पताल में आयोजन कर रहे हैं और विभिन्न विभाग भी तरह तरह के एक्टिविटीज़ रोज पेश कर रहे हैं मरीजों की को जागरूक करने के लिए। आज ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह की शुरुआत की गई और साथ ही साथ ईएसआई के सफल गौरवशाली 70 वर्ष पूरे होने पर हम कई तरह की स्वास्थ्य गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज सुबह हमारी चिकित्सा अधीक्षिका महोदया ने एक हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये हेल्थ वैन जो हमारे बीमित है उनके कार्यस्थलों पर जाकर के उनका हेल्थ चेकअप करेगी, उनकी जांचें करेगी। साथ ही साथ आज हमने एक ऑडियो विजुअल एग्जीबिशन भी लगाई जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को हमने सचित्र प्रदर्शनी के द्वारा दर्शाया और साथ ही हमारे स्टाफ ने नशे के दुष्प्रभाव और नशे को छोड़ना क्यों जरूरी है इसको लेकर के एक नुक्कड़ नाटिका की जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा। बीकानेर में चाल रहा 28वां अंतरराष्ट्रीय उष्ट महोत्सव में आज दूजा दिन सवारे जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। एणमां देशी विदेशी पर्यटक उपस्थित रहा और कई प्रजातियां पक्षियों ने निहारो। अणसु पहली काले राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में कई प्रतियोगिताओं आयोजन कर्यो गयो जिनमें संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह और एनआरसीसी निदेशक डॉक्टर आर्तबंधु साहू, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कुलपति, अनुसंधान केंद्र निदेशक और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान निदेशक अतिथि रूप में मौजूद रहा। हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर के वापस से शुरू किया है। हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में ये फेस्टिवल जरूर सफल होगा। बीकानेर के खुद के देशी लोगों के लिए भी ये जो एक बड़ी सनातन परंपरा थी उसको वापस पुनर्स्थापित करने में ये फेस्टिवल जरूर सफल होगा। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि पर्यटक और यहाँ के लोग दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें हम बीकानेर की कला, संस्कृति, ग्रामीण जीवन और विरासत को विभिन्न झलकियों के माध्यम से दिखाएंगे और लोगों को एक मौका देंगे कि वो उसमें आके पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें और उल्लास का अनुभव करें। और लास्ट दिन जो है हमारा इसमें कैमल माउंटेड बैंड का प्रस्तुतिकरण है और लोक कलाकार हैं, उनके माध्यम से कला और संगीत का एक बहुत बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मेरे ख्याल में जितने भी लोग आए हैं सब इसका मजा ले रहे हैं और ये एक ऐसे मौका है जो ऊंट की संख्या की कमी हो रहा है, उस संख्या की कमी के दिशा में लोगों के बीच में उत्साह आना चाहिए कि ऊंट से हमें कमाई कैसे करें। जो कमाई होगी ऊंट रखेंगे और ऊंट की दुर्दशा जो है वो सुधरेगा। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे बहुत मेला लगा हुआ है, काफ़ी रौनक है यहाँ पे। कोरोना के बाद यहाँ पे काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ देखने को मिली है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी जैसे पोशाकें पहन के काफ़ी ना प्रतियोगिता जैसे रची जा रही है। मिस्टर बीकानेर या जो भी है मतलब यहाँ पे और काफ़ी नृत्य देखने को मिले हैं यहाँ पे। ये सारी प्रतियोगिताएं बीकानेर के लोगों में एक अलग ही रोमांच, एक बहुत ही उत्साह, बहुत ही आनंद पैदा कर रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा और वायुमंडल निचला स्तर पर पूरी हवा में टर्फ बढ़वासु आज सु 3 दिन ताई राज्य कुछेक भागा में मेघ गर्जन साथ हल्का दर्जारी बिरखारी संभावना है। मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 7 मार्च ने उदयपुर संभाग में कम दर्जे बिरखा दर्ज की जा सके है और 8-9 मार्च ने सिस्टम रो असर उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी देखो जा सके है। वायुमंडल के अपर लेवल में ट्रफ इन वेस्टर्ली जबकि लोअर लेवल में ट्रफ इन ईस्टर्लीज के असर से दिनांक 8-9 मार्च को राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश होने की संभावना है। 8 मार्च को इस सिस्टम का असर स्पेशली साउथ राजस्थान के जिलों में रहेगा, यानी उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में 8 और 9 मार्च को इस सिस्टम का असर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग। अब खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जन औषधि केंद्र धन ने बचार, जन जन ने दे दिया है राहत। देश भर में मनायो जा रही है जन औषधि सप्ताह। प्रधानमंत्री लाभार्थियों से कर रहा है संवाद।
प्रदेशના ખાદ્ય મંત્રી પ્રતાપસિંહ ખજરિયાવાસ કયા કોરોના કાળ રે કારણ મહેંગાઈ સુ રાહત ખાતર પ્રદેશ બજેટમાં કઈ સકારાત્મક ઘોષણામાં ભાજપા ફેરું દોહરાઈ રીટ મામલાની સીબીઆઈ જાંચની માંગ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहली प्रदेश भर माई सम्मान जलसो और जागरूकता रैली खातर कर्या जा रहा है आयोजन। झुंझुनू और जोधपुर माई महिलाओं रो कर्यो गयो सम्मान। नवी दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से आवा वाली राजस्थानी विद्यार्थी खातर प्रदेश सरकारी हेल्प डेस्क स्थापित। हेल्प डेस्क की मदद से 784 राजस्थानी विद्यार्थी सकुशल पूग्या आपरा रहवास। और प्रदेश में मौसम एकर फेरू भी सक्रिय। राज्य कई भाग में मेघगर्जन ने साथे बिरखारी संभावना। राजस्थानी समाचार अठाई पूरे हुई थे। देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।